तो हेलो फ्रेंड, तो मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ। मैं क्या कॉलेज गया केवल 15 दिन। 15 दिन गया, उसमें से 3 दिन क्लास अटेंड करी। मुझे शुरू से ये था कि यार मुझे बिजनेस करना है, कुछ भी हो जाए बिजनेस करना है। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता देता हूँ कि मेरी है ना गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन मैं भाई करना ही नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब, आप समझ रहे हो। मैं उसको बोल रहा हूँ बाय बाय, नहीं करना भाई। अपने को अपना माइंडसेट है ना, शुरू से ही बिजनेस करना है। सर ने मुझे बोल दिया था, 11th में ही बोल दिया था कि बेटा बिजनेस यहाँ पे बैठे हैं ना, इसमें से एक भी लोग बिजनेस नहीं करने वाले। और बिजनेस ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करने वाले। भविष्यवाणी कर दी थी, तभी मैंने ठान लिया वही करना तो बिजनेस है, कुछ भी हो जाए भले। तो है ना, वहां से एक आइडिया आया, बहुत ही खतरनाक। मैंने सोचा एक प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत ही खतरनाक, जो कि मार्केट में धूम मचा देगा। अपनी सोच, सबकी सोच ऐसी ही होती है। देखो, वो ये सोचते हैं कि यार अपन बिजनेस करेंगे, कुछ हटके ही करेंगे अलग। लेकिन भाई मार्केट में पहले से ही कंपटीशन है, सब कुछ चल रहा है। अपन जहां तक सोचते नहीं, उससे पहले बहुत लोग सोच के और बंद कर चुके हैं। तो ये मान के चलो, मैंने भी ऐसा ही सोचा। फिर मैंने रियलाइज किया, बड़े बहुत सारे 90% बिजनेस फेल हो गए हैं इसी चक्कर में। मेरे दोस्त की एक बात बताता हूँ। वो उसने क्या करा कि भाई उसका माइंडसेट कर लिया उसने, भाई चाय की कैफे खोलेंगे। कैफे खोलेंगे तो उसने 25 तरीके की चाय अपने दिमाग में फिट कर ली, बहुत ही खतरनाक तरीके से। भाई अब तो क्या है, धूम मचा देंगे। और उसके बाद में उसने बनाई 6 तरीके की चाय। फिर मार्केट रिसर्च नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, बस खोल दिया। 1.5 लाख रुपए लगा दिया उसने। फिर क्या होना था भाई, बोरिया बिस्तर लपेट के घर पे, कोई दम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई, सब कुछ खत्म। तो भाई ऐसा नहीं करना है, अपने को पहले रिसर्च करना है क्या है क्या नहीं है। भाई मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी चीज भी कोई होती है भाई। आप पहले सेल्स करना सीखो। मेरा कहना एक ही है कि आप ये कस्टमर को कन्विंस कर पा रहे हो या नहीं। कस्टमर, भाई जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो उनका माइंडसेट होता है ना, आप ये सोचते हो कि यार ये तो बिजनेस अपने आप चल रहा है। भाई आज भी अगर वो किसी का चेहरा देख लेना, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है एक चुटकी में बता दे, चुटकी में। इतना खतरनाक माइंडसेट रहता है नहीं इनका। तो अपने को भी ऐसा ही माइंडसेट करना है। तो मैंने क्या करा, कॉलेज गया मैं केवल 3 दिन, और बाकी 12 दिन में क्या करता है। आप भी हमारे साथ में ऐसा ही होता है, देखो आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ होगा। आप क्या है, घर में सोचते रहते हैं हम भी कि यार करना तो कुछ बड़ा ही है। वो सोचते रोज सोचते कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। भाई हम जब घर से कब निकलते हैं, हम घर से निकलते हैं, हमको कोई काम रहता है तभी निकलते हैं हम। और वो काम नहीं रहे तो हम निकलते ही नहीं है। भाई काम जब आएगा तो वो काम साथ में कर लेंगे। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रेंडमली ऐसे ही निकल जाओ, बस निकल जाओ, क्या होगा। भाई मैं बोल रहा हूँ 10 दिन के लिए आप गायब हो जाओ, 10 दिन बस खाना खा के घर से जाओ और घर पे वापस आ जाओ, क्या होगा, 1000-1500 रुपए खत्म होंगे आपके। बस यही होगा। ऐसे ही घूमने जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और चाय पी के वापस आ जाओ। एक माइंडसेट लेके जाओ कि यार मैं जा रहा हूं तो मार्केट से कुछ नॉलेज लेके जाऊंगा। मैं तो ऐसे ही पागलों की तरह घूमता रहता था, बस इधर से उधर, मतलब कि दुकान दुकान हर जगह, कैसा क्या है, क्या माहौल है, कहां पर नीड है अपने, मतलब बेचना। देखो, एक तो बेचना वहां पर है जहां पर नीड नहीं है, एक बेचना वहां पर है अपने को जहां पर नीड ज्यादा है। तो आप रेंडमली ऐसे निकल जाओगे तो एक उद्देश्य लेकर जाना, नहीं तो ऐसे क्या है, भटकते तो रोज ही है, वो सारे भटकते ही रहते हैं। तो वो चीज एक माइंडसेट लेकर जाना, बाकी सब काम कल परसों बाद में करेंगे भैया, 8-10 दिन ऐसे ही घूमो बस। तो उसके बाद में कुछ नया निकल के आएगा, वो चीज रहेगी काम की। भाई मैंने ऐसे ही किया। मैं गया, मार्केट में गया, हम सब माइंडसेट एक ऐसा ही रहता है। मैं गया मार्केट में, देखा मैंने भाई क्या चीज चल रही है, ये धंधा कैसे चल रहा है, होटल कैसे चल रही है। भाई इधर देखा, ये इसके कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, क्या इसके पास कोई जादू तो नहीं है, इसके पास कोई सीक्रेट तो नहीं है। भाई इसके पास कस्टमर कैसे आ रहे हैं, ये धंधा कैसे करता है, भाई ये कमाता कितना है, ऐसा माइंडसेट कर लो बस। मैंने भी यही करा। मैं जब गया तो
मैंने देखा यार, बड़े कुछ तो अलग लग रहा है। फटीचर सी हालत हो रही है भाई। मैं गया थोक मार्केट में, कपड़े की दुकान पे गया भाई, ये मोटा सेठ बैठा सीट पे, और मेरा दिल की धड़कन तेज एकदम। मैंने बोला भाई माल तो थोक में खरीदेंगे बहुत ज्यादा, और रेट सही सही लगा लेना बस। और जेब में पड़े 150 रुपये किराए के। क्या भाई, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। उन्होंने बोला 50,000 का माल खरीदेंगे, बस रेट सही से लगा लेना। तो उन्होंने बताया, बहुत सारी वेराइटी बताई, ये वो। तो ये क्या है, देखो एक कहावत है भाई, कॉन्फिडेंस वो चीज होती है जो नकली को भी असली बना देता है। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि बस निकल जाओ हर एक मार्केट में, जो आपको पसंद आ जाए, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाए, बस आप ये देखना कि आप कहाँ पर, किस जगह पर क्या बेच सकते हो, आपका मार्केट कैसा है, कौन सी चीज चलेगी वहां पर। आप थोक मार्केट सारे घूम लो, सारे चले जाओ सारे। अपना क्या होता है, अपन किसी भी दुकान पे जाएंगे ना, ऐसे ऐसे डरते हुए जाएंगे, डरते हुए नहीं जाना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जब घर से निकला झोला उठा के, पहले मैं भी है ना घर में ऐसे कोने में ऐसे रहता था। तो भाई ऐसे नहीं रहना, आज के बाद है ना एकदम खुल के चलना भाई। अपन है बिजनेसमैन, समझ लो, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ नहीं होगा भाई आपका, ये मैं क्लियर बोल देता हूँ। तो लगना चाहिए ऐसा, भले ये हालत फटीचर हो, आपके बात से ये लग जाएगा, आप बात क्या कर रहे हो इस बात से लग जाएगा कि भाई ये माल खरीदेगा पक्का। भले हम नहीं खरीदे, नॉलेज लेने आए हैं भाई। क्या करेगा सामने वाला, भगाएगा तो नहीं, नहीं भगाएगा भाई। कस्टमर उसके भगवान होते हैं, वो बोलेगा सर दोबारा आना, सर लेके जाना ही सर। हम क्या है, डरते बहुत हैं, किसी भी दुकान पे जाके बात करने से डरते हैं भाई हम। क्योंकि ये वीडियो देखो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि यार फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया, अब उनको करना है बिजनेस, और करना अब कुछ बड़ा। तो वो ये सोचते हैं यार कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए, कुछ कुछ ऐसा हो जाए एकदम से ही, भाई 1-1.5 लाख रुपए कर्जा ले लेंगे और बिजनेस खोल देंगे। भाई ऐसा नहीं करना है। देखो मेरी बात मानो, मैंने 4-5 बिजनेस स्टार्ट किए, बंद हो गए, फ्लॉप हो गए, लेकिन फाइनली एक सेट हो गया भाई। तो है ना, अपने को ऐसे ही करना है। देखो मैं तो क्या है, झोला लेके चले जाता हूँ, आप पीछे वीडियो में देख सकते हो। मैं तो क्या है, चौराहे पे कहीं पे भी खड़ा होके भी अगर आवाज लगा दू ना, भाई ईयरफोन है, चार्जर है, लेना है क्या भाई, ले लो, माल बिक जाएगा, जल्दी से ले लो। तो भाई ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप है ना 100 के 1000 लोगों के बीच में आवाज लगा के बेच सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। भाई जब मैं पहली बार ट्रेन में बेचने गया, तो वो जो पीछे टांगने वाला बैग था मेरे पास, उसमें ईयरफोन भरी थी। भाई कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं बेचने आया हूँ, भाई कोई सोचे कि ये तो कहीं पे जा रहा होगा। तब मैंने उस बैग की चेन खोली, और ट्रेन में बैठे थे बहुत सारे लोग, तो दिल में एकदम बहुत ही ज्यादा वो, भाई कैसे बोलूं, बेचू कैसे, पहली बार, ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने कुछ भी गाइडेंस नहीं है भाई। आपके साथ में भी यही होगा, कुछ भी गाइडेंस नहीं है। फिर जब पहली बार मैंने बोला धीरे से, ईयरफोन है, चार्जर है, ले लो भाई। जब मैंने बोला, पहली बार बोला, उसके बाद तो चल पड़ी गाड़ी। तो भाई जो पहली बार बोलने वाली बात है ना, हम लोग क्या है, गधा हिमाली कर लेंगे, लेकिन ये चीज नहीं करेंगे, स्किल्स नहीं सीखेंगे बेचने की। हम क्या है, गधों की तरह मेहनत करना भाई। जो फर्स्ट अपना जो बात रखते हैं, वो चीज है मेन। बाकी बाद में तो सब कोई बात कर लेता है, बात एक बार शुरू हो जाए उसके बाद क्या है, भाई कस्टमर को कन्विंस करना है। क्योंकि भाई यहाँ पर दुनिया उसी की सुनती है जिसकी आवाज में दम तो हो, लेकिन कुछ आवाज में वो चीज होना चाहिए कि यार ये बोल क्या रहा है, लोग सोचे कि हाँ यार ये कुछ अलग ही आदमी दिखे आपने बात। क्योंकि ये सारी चीजें कैसे आएंगी, आप समझ सकते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी। आप जब लोगों से मिलोगे, देखो मैं दिन भर में है ना, ये मान के चलो कि मैं 1-2 लाख लोगों को तो देख लेता हूँ ऐसे ही, और 100 लोगों से ऐसे ही मिल लेता हूँ भाई। और कम से कम मैं ना 15-20 लोगों को, इससे ज्यादा 60-70 लोगों को बेच के आ जाता हूँ भाई। तो क्या है, मैं है ना वो चीज मैं समझ गया हूँ, हालांकि पूरा तो नहीं समझा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं पूरा एकदम ज्ञानी नहीं हूँ। ठीक है, उतना कुछ समझ गए हैं कि यार सामने वाले को क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, और वो कन्विंस कैसे होगा। और यही चीज है सबसे मेन पॉइंट भाई, समझ लेना।
मैं जो इतनी देर का बोल रहा हूँ ना, ये निष्कर्ष है। पहले ये चीज अगर डेवलप कर लोगे ना, बिजनेस सेट कैसे करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉफिट कहाँ है, और क्या है सेल, और क्या है मार्केट, क्या है रिसर्च, ये सारी चीजें तो एक झटके में समझ में आ जाएगी। और ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर कस्टमर को समझना सीख गए हम कि कस्टमर कन्विंस कैसे होगा, और कस्टमर के हिसाब से नहीं, कस्टमर अपने हिसाब से कैसे चलेगा, वो चीज अपने को सेट करना अपने अंदर। इधर भाई मैं ये बोल रहा हूँ, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है ना, तो भाई ठेला खोल लो, ठेला खोल लो और आराम से उस पर बेचो, क्योंकि है ना वहीं से स्टार्ट होगी मेन चीज। नींव जो है वो मजबूत होगी ना, तो भाई आगे लंबे तक जाओगे। नहीं तो आप ये सोचते हो कि यार मैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट कर रहा हूँ लॉन्च, और वो मार्केट में धूम मचा देगा, तो भाई ख्याली पुलाव मत पकाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ रिसर्च करो, कुछ लोगों का बिहेवियर समझो कि क्या लोग चाहते हैं, उस हिसाब से अपना फिर हम लॉन्च करेंगे जो भी है अपना। बाद में फिर अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट थोड़ी है। देखो सेल्स करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कस्टमर बहुत भोले वाले होते हैं। भोले वाले का मतलब ये नहीं कि यार कि उनको बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ नहीं बनाना है। जो भी अपना प्रोडक्ट है ना, उस पर एक प्राउड फील करना है कि यार जो अपन दे रहे हैं उसकी सेवा भी कर रहे हैं और उसको प्रोडक्ट लाकर दे भी रहे हैं। तो ये चीज है। बाकी कस्टमर को कन्विंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो कन्विंस हुए रहते हैं बहुत सारे कस्टमर तो, और बाकी को कन्विंस करना रहता है, तो वो कोई बहुत वो चीज नहीं है। धीरे धीरे आप हजारों लोगों से मिलोगे तो हजारों आइडिया तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। तो ये क्या है कि हिचक नहीं होना चाहिए कि यार मैं लोगों से बात कैसे करूंगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी शर्म को मार लो पहले तो। शर्म बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए हमको, क्योंकि क्या है, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में, ये जो शर्म वाला कल्चर फैला हुआ है साला, ये इसने हमारे इंडिया को बर्बाद करके छोड़ दिया है। कि हमारे पड़ोसी या हमारे पहचान वाले आ जाएंगे तो हमें क्या बोलेंगे, और हम कैसे दिखेंगे भाई ठेला चलाते हुए। ये है ना सबसे बड़ी बीमारी है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमारे पड़ोसी या हमारे पहचान वाले भी अगर आ जाए ना, तो उनको भी एक अच्छे कस्टमर की तरह ट्रीट करो। वो है ना ऊपर से तो बोलेंगे और भाई क्या बात है ठेला दिखा रिया है, लेकिन अंदर से अंदर जलेगा साला, आगे निकल जाएगा यार। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि शर्म मत करना ठेला दिखाने में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो मजबूत करना अपने को। बेसिक नींव जो है ना वो अगर मजबूत हो गई ना, तो हमारा बिजनेस कितना भी ऊपर जाएगा, और कितना भी नीचे अगर आएगा ना, तो नीचे के जो है लो पॉइंट अपने को पता रहेंगे ना, तो वापस से ऊपर ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये चीज है भाई। भाई अगर जॉब और बिजनेस की अगर बात करूँ ना मैं, तो अगर थोड़ा सा भी अंदर से आ रहा हो ना कि यार भाई बिजनेस करना है, तो भाई बिजनेस ही करना है। क्योंकि क्या है, जीवन में तो देखो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। एकदम सिंपल लाइफ जीने से अच्छा है भाई उतार चढ़ाव झेल लो, क्योंकि अपने देश को, इंडिया को आगे लेके जाना है। कुछ करके दिखाना पड़ेगा और बिजनेस करना पड़ेगा, तभी इंडिया बढ़ेगा। तो ये बात अपने अंदर ठान लो भाई। पढ़ाई लिखाई ठीक है, जहां तक आपने करी है अच्छी बात है, और आगे कर रहे हो वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपके माइंड में ये फीड मत कर लेना कि भाई मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जितने अनपढ़ से अनपढ़ लोग हैं ना भाई, अपने से अच्छा कमा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। आप जब उस चीज को फील कर लोगे, आप खुद ही फील कर लोगे कि हाँ यार भाई ठेला दिखा के कितना कमाया जा सकता है। हर कोई ठेले वाला अपना पर्सनल जो इनकम है नहीं बताता है, मैं तो बता दूंगा भाई। लेकिन भाई जॉब करने से अच्छा है, थोड़ा सा भी अगर अंदर से आ रहा हो ना, तो भाई बिजनेस ही करना। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। यहां से किसी ने, किसी बंदे ने अगर शुरू किया है ना, यकीन मानो वो कभी नीचे नहीं आएगा। आप ये सोच रहे होंगे भैया आपने क्या करा है। भाई हम एक स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं अभी, ईयरफोन चार्जर बिजनेस जो कि है, हमारी दुकान है, तो हम उसको अभी खोलेंगे। और भाई बढ़िया कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैसेज हम आप लोगों तो, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप भी वही मोबाइल एसेसरी का करो। आप अपना जो आपको जो अच्छा लगे ठेला उठा के निकल जाओ, या फिर उतना भी खर्चा मत करो। मैंने तो 500 से स्टार्ट करा था, 500 के 1000, 1000 के 2000, 2000 के 4000,
भाई चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो प्रोडक्ट बनाता है ना उससे ज्यादा सेल्स करने वाला कमाता है। बस ये डिपेंड करता है कि वो कितना बेच सकता है। भाई फ्रेंचाइजी नाम का बिजनेस भी कोई होता है, वो चीज कर लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा उसको दिल से धन्यवाद। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर 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 करना। सब्सक्राइब, थैंक यू।